रिलेशनशिप का एक कॉन्सेप्ट है, शादी से पहले साथ में रहना और जानना। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके अनुसार लिव इन रिलेशनशिप सही है या नहीं है? कुत्ता बिल्ली कैसे रहते हैं? लिव इन में रहते हैं। तो आप इंसान हैं या कुत्ता हैं? यदि आप इंसान हैं तो धर्म के अनुसार रहेंगे। भाई धर्म नाम की कोई चीज है? हम अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। विवाह के बाद ही हमें अपनी पत्नी को स्पर्श करने का अधिकार है। यदि हमने आपको स्पर्श किया तो ये भी पाप है। आपने हमें स्पर्श किया तो ये आपके पातिव्रत धर्म के लिए पाप है। माता अनुसुईया के पास ब्रह्मा विष्णु महेश गए थे कि भिक्षा दे दो माता। माता अनुसुईया ने कहा ले लो भिक्षा। बोले नहीं, ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे, आप पहले अपने सारे कपड़े उतारो, आप निर्वस्त्र हो जाइए, फिर आप हमें भिक्षा दीजिए। तो माता अनुसुईया ने कहा कि यदि मेरे निर्वस्त्र शरीर को कोई पर पुरुष देखेगा तो मेरा तो पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने अंदर से जल लिया अपने पति के कमंडल से और हाथ में लेकर बोला कि हे ईश्वर, यदि मैं पतिव्रता हूं तो ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बन जाएं। जल छोड़ते ही ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बन गए। फिर गोद में लेकर अपना दूध पिलाया माता अनुसुईया ब्रह्मा विष्णु महेश को। ये मर्यादा है, ये धर्म है कि हम पत्नी हैं तो हम पर पुरुष का स्पर्श ना करें, करें तो पिता के भाव से, भाई के भाव से और पुत्र के भाव से। कुछ हम पुरुष हैं तो हम पराई स्त्री का स्पर्श करें तो माँ के, आप मेरी बहन हो सकती हैं, मैं आपको बहन के रूप में स्पर्श कर सकता हूँ, लेकिन आपको माँ के रूप में स्पर्श कर सकता हूँ, आपको बेटी के रूप में स्पर्श कर सकता हूँ, आपके सिर पे हाथ रख सकता हूँ, लेकिन आपको किसी और गलत भावना गलत दृष्टि से देखना ये मेरा पाप होगा। आप भी किसी पुरुष को देखेंगी वो आपका पाप होगा। और आप तो कह रही हैं साथ में रहो। कुछ लोग तो कहते हैं पहले बच्चा पैदा कर लो बाद में शादी करना। आजकल ये भी चलन है, इसीलिए ये सवाल, क्योंकि जनता के सवाल होते हैं इसीलिए मैंने पूछा। बहुत ये सारे लोग सवाल पूछते हैं। देखो, ये जानवर वाला कल्चर है। हम इंसान मनुष्य हैं हम, और मनुष्य के अंदर क्या होना चाहिए? धर्म। धर्म के हिसाब से रिश्ते होते हैं। ये जो आप कह रहे हैं लिव इन में रहना, ये कुत्ता बिल्लियों का कल्चर है। आजकल इंसान रहा कहाँ, जानवर तो हो गया। अब जो आप बातें कर रहे हैं जिसका समर्थक ये बच्चे करेंगे वो जानवर बुद्धि वाले हैं, और उन जानवरों से फिर हम क्या बात करें? आप बताइए। जो इसको सपोर्ट करता हो उनसे क्या बात करें? बात करने का भी एक लेवल होता है, किस व्यक्ति से बात करें। अब इन मूर्खों से जो कहें कि नहीं जी हम तो शादी के पहले रहेंगे, भैया रहो, कुत्ता बिल्ली की तरह तुम्हें पसंद रहो। ये अमेरिकन पश्चिमी कल्चर है। अमेरिका में ऐसे ही होता है, लंदन में ऐसे ही होता है। एक्चुअली भारत, अब भारत रहा कहाँ? अब भारत को ना होड़ लगी है कि हम भी अमेरिका की तरह बने ना। भारत कभी अमेरिका नहीं बन सकता। अमेरिका और भारत में जमीन आसमान का अंतर है। अमेरिका के वहां ग्रीन कार्ड होता है, जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड होता है, ऐसे वहां का ग्रीन कार्ड होता है। उस ग्रीन कार्ड में वहां की माता का नाम तो है, हमारे यहाँ आधार कार्ड में आपके पिता का भी नाम होता है ना, माता का, पिता का, लेकिन वहां अमेरिका लंदन के जो वहां का आधार कार्ड है वहां का सरकारी, उसमें बाप का नाम नहीं होता। आपको पता है ये बात? नहीं, वहां बाप का नाम नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाप कंफर्म ही नहीं उन लोगों का। शादी 18 साल की लड़की होती है, फरार हो जाती है अपने घर से, 2 महीने इसके साथ, 2 महीने इसके साथ, 2 महीने इसके साथ, ऐसे वो लड़कों के साथ गुजारती है, कमाती खाती। आज लड़का इसको बदला, इसको बदला, इसको बदला, इसको बदला, अब ऐसे में वो प्रेग्नेंट होगी, पता ही नहीं चला कि किसका बच्चा है। इसलिए वहां आधार कार्ड में बाप का नाम है ही नहीं, सरकारी रिकॉर्ड में। इसलिए तो कहा डार्विन ने कि हम बंदर की संतान हैं, क्योंकि उनके बापों का पता ही नहीं, तो वो कहेंगे बंदर हैं। हम तो ऋषियों की संतान है ना, हम तो ऋषियों की संतान है, इसलिए हम थोड़ी कह सकते हैं कि हम बंदरों की संतान है। भाई तुम्हारे बाप का पता नहीं, हमारे यहाँ तो बाप दादा परदादा सबका पता है। तो अब वो अमेरिकी कल्चर आप अपनाएंगे तो आप कितने बुद्धिमान बनेंगे। महाराज जी, जो भटक गए हैं, जो हमारे यहाँ के भटक गए हैं, जो इस तरीके के कल्चर में जाना चाहते हैं, जिनको पसंद है, उन यंगस्टर्स के लिए, यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? भटक गए हो तो सही राह पर आ जाओ, है ना। सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला कहाँ कहते? आ जाओ। गलत तो गलत होता है, आप सिर पटक लो। नीम को कितनी भी शहद लगा के उसकी घिसाई करो या उसकी जड़ में शहद डालो, मीठी कभी नहीं हो सकती। आपके गलत आचरण कितना भी आप सफाई दो, पर गलत आचरण सही नहीं हो सकता। गलत गलत ही रहेगा। इसलिए गलत
को सुधारने का एक ही उपाय है कि सॉरी बोल दो कि हमने गलती कर ली है और उस गलत राह को छोड़कर हमेशा के लिए सही राह पर आ जाओ। इसी से आपका, आपके धर्म का, आपके परिवार का भला है। आप जब सुव्यवस्थित रूप से विवाह करते हैं, हमारे माता पिता विवाह कराते हैं, मंडप गढ़ता है, हल्दी चढ़ती है, तेल चढ़ता है, विधि विधान से पंडित जी आते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। विवाह एक यज्ञ है। विवाह क्या है? यज्ञ। इसलिए शादी के बाद पति पत्नी आहुति डालते हैं, फिर उसी यज्ञ मंडप, वो जो हवन कुंड होता है, उसकी परिक्रमा लगाई जाती है, जिसे कहते हैं फेरे, है ना। पहले हवन, यज्ञ, फिर फेरे। उस हवन कुंड के फेरे करके फिर माना जाता, शास्त्र साक्षी होते हैं। कौन? ध्रुव जी साक्षी होते हैं, अग्नि साक्षी होती है कि मेरा विवाह आज इस स्त्री के साथ, इसके साथ संपन्न हुआ, अब ये मेरी पत्नी है, अब इसके साथ मैं रहूंगा और जीवन गुजारूंगा। इसके सिवा संसार की प्रत्येक नारी को मैं माँ, बहन और बेटी की दृष्टि से देखूंगा। यह वहां पर होता है। 7-5 वचन होते हैं ना, उनमें सब कुछ होता है, लेकिन अब वो मर्यादाएं कहां बची? भाई यज्ञ जब आप करेंगे, दशरथ जी ने पहले पुत्रेष्टि यज्ञ किया, फिर राम जैसा पुत्र पाया। जब आपका गृहस्थ यज्ञ से प्रारंभ होता है तो एक श्रेष्ठ संतान होती है। आप अच्छी विचारधारा के माँ बाप होंगे तो अच्छी विचारधारा की संतान होगी। अब ये लिव इन वाले संतान पैदा करेंगे तो इनकी संतान कैसी होगी? तो यानी माफी मांग लो, जो लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं उन्हें नहीं करनी चाहिए, आपको चेंज होना चाहिए अपनी संस्कृति की तरफ। और माफी भी किसी हमसे माफी नहीं, माँ से माफी नहीं, माँ बाप से माफी नहीं, समाज से नहीं, खुद से माफी मांगो कि भाई मैंने गलती कर दी है। आप हमसे झूठ बोल सकती हैं, हम आपसे झूठ बोल सकते हैं, आप भी किसी से झूठ बोल सकते हैं, सबसे झूठ बोला जा सकता है। क्या खुद से झूठ बोला जा सकता है? इसलिए अपने से माफी मांगो कि मैंने गलती की, अपने को माफ करो। क्योंकि आप सबसे कह दोगे कि नहीं जी हम सही हैं, पर अपने से कैसे कहोगे? अपने को मुंह कैसे दिखाओगे? तो अपने को सॉरी कहो और गलत राह छोड़ के सही पर आओ।